हाय एवरीवन, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि गोल्ड में किस तरीके से निवेश किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। हमारे पास गोल्ड में हम कई तरीके से निवेश कर सकते हैं। एक तो दोस्तों एक तरीका है कि हम फिजिकली गोल्ड खरीदें, बार खरीदें, बिस्किट होते हैं या बिस्किट का टुकड़ा होता है ऐसे खरीदते हैं, कॉइन्स खरीदते हैं, एक ज्वेलरी खरीदते हैं। तो उसमें क्या है, बार होता है या बिस्कुट का टुकड़ा होता है, उसमें तो मेकिंग चार्जेस नहीं होता। परंतु क्या है, कॉइन में भी मेकिंग चार्जेस होते हैं और ज्वेलरी में तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जैसे कि 5-6% से लेके 25-30% तक के मेकिंग चार्जेस होते हैं ज्वेलरी में। और कॉइन में भी 5-6% तो रहता ही है। एक दूसरा जीएसटी है। जीएसटी इसमें 3% लगता है। और प्योरिटी इशू, अब हम ज्वेलरी खरीद रहे हैं, जिससे खरीद रहे हैं बोल रहा है ज्यादा परसेंटेज है इसमें गोल्ड और कम परसेंटेज का दे रहा है, तो हम हॉलमार्क ही खरीदें। और एक स्टोरेज इशू रहता है इसमें कि चोरी ना हो जाए। एक है, दूसरा ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड। इसमें क्या होता है, हम जैसे डिजिटल गोल्ड है, आजकल ऐसे कई प्लेटफॉर्म है, पेटीएम है, तनिष्क है, हम उनसे डिजिटली फॉर्म में डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। इसमें ना तो चोरी का डर है, पर इसमें क्या है, जीएसटी इसमें 3% इसमें भी लगता है। पर इसमें एक ड्रॉबैक ये भी है, वो कुछ 5-6% कमीशन भी चार्ज करते हैं। बेनिफिट क्या है, इसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड होती है, लिक्विडिटी भी हम कभी भी कर सकते हैं, और इसमें एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, कोई 100, 200, 500 रुपए भी डाल सकते हैं। इसमें क्या है, हम जिससे खरीदते हैं उससे डिलीवरी भी ले सकते हैं, जब हम चाहें तब उसकी डिलीवरी भी ले सकते हैं। एक ऑप्शन आता है हमारे पास गोल्ड म्यूचुअल फंड। जैसे हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे ही म्यूचुअल फंड कुछ होते हैं जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम उसके थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें एनएवी होती है, जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ता है ऐसे ऐसे उसकी एनएवी इंक्रीज होती है, जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस नीचे होता है तो उसकी एनएवी डाउन होती रहती है। इसमें हमारे पास गोल्ड के हिसाब से उसकी एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन होती रहती है। ये म्यूचुअल फंड में चार्जेस लेते हैं। अगर हम डायरेक्ट स्कीम में बाय करते हैं, डायरेक्ट बाय करते हैं, तो उसमें आधा से 1% का तकरीबन चार्ज लगता है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लेते हैं तो वो 1 से 2% एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं पर एनम। ठीक है, गोल्ड ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसमें क्या है, जैसे हम शेयर बाय सेल करते हैं, इसमें गोल्ड ईटीएफ्स को भी हम बाय सेल कर सकते हैं। वो सिमिलर टू गोल्ड म्यूचुअल फंड होता है, बस म्यूचुअल फंड वाले उसको एक्सचेंज पर लिस्ट करा देते हैं। हम उसको सेल करने के लिए जाएंगे तो हमें म्यूचुअल फंड से रिडेम्पशन करने की जरूरत नहीं है, हम उसको एक्सचेंज पर सेल कर सकते हैं। और हमें खरीदना है तो हम म्यूचुअल फंड से डायरेक्ट ना खरीदने की बजाय, जैसे शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं तो उसमें गोल्ड ईटीएफ में शेयर प्लेटफॉर्म पे खरीद सकते हैं, शेयर मार्केट की तरह। एक ये दोस्तों मैंने म्यूचुअल फंड का ये गोल्ड ईटीएफ का डाटा निकाला है मनी कंट्रोल से। इसमें देखते हैं कितनी रिटर्न आती है। अभी जैसे ये एलआईसी का म्यूचुअल फंड का है, इसमें देखो 5 सालों में 17% की रिटर्न है इसमें, और 10 साल के होराइजन में इसमें 8% समथिंग की रिटर्न है। ऐसी एसबीआई का है, मोर और लेस 16-17% सेम ही है 5 साल की ड्यूरेशन में, और 10 साल का ड्यूरेशन में देखते हैं तो इसमें 8% समथिंग ही है। अब ये प्लान है, ये डायरेक्ट प्लान है, ये म्यूचुअल फंड वाला प्लान हो गया। जिसमें डायरेक्ट लिखा रहता है वो डायरेक्ट होते हैं, और जिसमें डायरेक्ट नहीं लिखा होता वो डिस्ट्रीब्यूटर वाले होते हैं। तो जब भी हमें कोई म्यूचुअल फंड भी खरीदना है या फिर गोल्ड का म्यूचुअल फंड खरीदना है, तो ऐसा खरीदना है जिसमें डायरेक्ट लिखा हो, तो उसमें कंपेरेटिव में थोड़ी सी ज़्यादा रिटर्न आती है, क्योंकि उसमें डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन नहीं देना होता। और देखो ये बाकी के ये ईटीएफ्स हैं, ये ईटीएफ हो गया, तो ये इसका मतलब ये है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, तो एक्सचेंज पर लिस्ट है, इसको हम एक्सचेंज के थ्रू बाय सेल कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट ऑप्शन है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स। इसमें क्या होता है, सरकार की स्कीम है, सरकार ने क्या बनाया है कुछ सालों से कि हम गोल्ड बॉन्ड खरीदो। आप फॉर एग्जांपल जैसे अभी 75,000 पर 10 ग्राम गोल्ड है, वो उसके हिसाब से करंट मार्केट हमें गोल्ड की बजाय बॉन्ड दे देगी। उसमें 8 साल का अप्रोक्सीमेटली टाइम होता है। जैसे हमने आज निवेश किया 75,000 रुपये, जब 8 साल बाद जो गोल्ड की वैल्यू होगी उतना अमाउंट गवर्नमेंट हमें वापस दे देगी। और इसमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है, इसमें हमें हर साल के हिसाब से 2.5% पर एनएम के हिसाब से रिटर्न भी एक्स्ट्रा मिलेगी। इसमें एक क्या
है, अब इस हम गोल्ड बॉन्ड को अगर हम 5 साल के बाद बेचते हैं तो इसमें हमें टैक्स भी नहीं लगता, टैक्स फ्री होता है। जो दूसरे हैं फिजिकल गोल्ड, उसमें क्या होता है, उसमें अगर हम 3 साल के बाद बेचते हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है 20%। उसमें जो भी गोल्ड का एप्रिसिएशन होगा उसमें हमें 20% टैक्स देना पड़ेगा। यदि हम 3 साल से कम टाइम में बेचते हैं तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, जो कि हमारे टैक्स का स्लैब होगा उसके अकॉर्डिंग लगेगा। इसको हम बैंक्स के थ्रू खरीद सकते हैं, ब्रोकर्स के थ्रू खरीद सकते हैं, और ये फुल्ली सिक्योर्ड होता है क्योंकि गवर्नमेंट इसको बेच रही है, तो इसमें कोई रिस्क नहीं है किसी भी तरीके का। दोस्तों, आरबीआई ने भी अभी जनवरी फरवरी में एक डाटा आया था, तो उसमें आरबीआई ने भी अप्रोक्सीमेटली 8-9 हजार करोड़ रुपए का गोल्ड खरीदा है, 13.3 टन गोल्ड खरीदा है। अभी एक डाटा आया था जनवरी में ही, चाइना ने भी 10 टन गोल्ड खरीदा था। अभी एक गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग क्या दिसंबर 2024 तक गोल्ड $2700 तक पहुंच सकता है। कुछ ब्रोकर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये 3000 हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग तो अपने यहाँ भी इंडिया के रुपी टर्म्स में भी 10 से 15% की तेजी आ सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद।